Hello friends, my name is Shakti Shivraj Saini and I welcome you all in English speaking class. फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव मैनर सीखेंगे। अंग्रेजी बोलने और लिखने में टेंस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बिना टेंस के आप अंग्रेजी कभी बोलना नहीं सीख सकते। तो मेरे प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने बेसिक ग्रामर से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स करवाए हैं। मैंने वही लिया है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अंग्रेज़ी बोलने के लिए, अंग्रेज़ी सीखने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास में प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव मैनर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, जो हेल्पिंग वर्ब थी डू डस, उसको हम लगा देंगे स्टार्टिंग में। डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस एम वे फर्स्ट प्लस प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स, ये हो गया इंटरोगेटिव का फॉर्मूला। अब हम सेंटेंस क्रिएट करेंगे। जैसा मैंने आपको पहले के चैप्टर्स में बताया है कि सेंटेंस हमको जिन पर फ्रेम करने हैं वो हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। इन पर हमको सेंटेंस फ्रेम करने हैं। इन सब्जेक्ट के ऊपर प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आपकी एक बहुत अच्छी पकड़ हो जाएगी इन सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर। क्योंकि जब आप अंग्रेजी में किसी से बात करोगे तो बात करते समय ये सारे सब्जेक्ट्स कहीं ना कहीं पर ज़रूर आएंगे। तो मेक श्योर आप इन सब्जेक्ट्स का अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, अभ्यास कर लें। ये आपके आगे बहुत अच्छे से काम आने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं सेंटेंस बनाना। अब हमने फॉर्मूला लिख दिया, सब्जेक्ट्स लिख दिए। अब हम कुछ वर्ब लिख देते हैं जिन पे हमको सेंटेंस फ्रेम करना है। सबसे पहले मैंने वर्ब लिख दी रन। रन यानी दौड़ना। ईट, ईट यानी खाना। कट, कट यानी काटना। प्ले, प्ले यानी खेलना। और स्टील, स्टील यानी चुराना। तो इंटरोगेटिव मैनर है, क्वेश्चन बनाएंगे हम सेंटेंसेस के। तो सबसे पहले हम लेते हैं वर्ब रन और सब्जेक्ट ले लिया हमने आई। अब इसका प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है हमको। तो ये जो सहायक क्रिया है डू डस, ध्यान रखिए कि ये जब स्टार्टिंग में लग जाती हैं तो सेंटेंस में इनका मतलब हो जाता है क्या। देखिए, दो तरह के सेंटेंस होते हैं इंटरोगेटिव में। सबसे पहले हम जो सीख रहे हैं वो सहायक क्रियाओं से ही क्या बनाना सीख रहे हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना नहीं खाता हूँ, क्या मैं खाना खाता हूँ। तो जब क्या सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा हो तो उस क्या के लिए हमको अलग से वॉट लगाने की जरूरत नहीं है। उस क्या का जो काम है उस पर्टिकुलर सेंटेंस में लगी जो हेल्पिंग वर्ब है, अगर उस हेल्पिंग वर्ब को ही सेंटेंस के स्टार्टिंग में लगा दें तो उसका मतलब हो जाएगा क्या। वॉट एक्चुअली कब, कहाँ और कैसे लगाते हैं ये हम बाद में डिसाइड करेंगे। पहले सेंटेंस का जो मैनर है उसके अकॉर्डिंग बढ़ते हैं कि जो सेंटेंस में क्या है स्टार्टिंग में आ जाए तो हम इंटरोगेटिव मैनर में इसी तरह से बढ़ेंगे। बीच में अगर आता हो तो वो दूसरा नियम है, पहले इसी को देख लेते हैं। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है आई, वर्ब है रन, सेंटेंस बनाना है क्या से, यानी कि सबसे पहले हमको क्या लगाना है सेंटेंस में। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं क्या। ठीक है, क्या लिख लिया। अब उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट हमने लिया है आई, तो यहां लिख लिया मैंने मैं। अब उसके बाद में आगे की कार्रवाई करनी है, यानी वर्ब लगानी है, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट। तो रन हमारी वर्ब है, तो सेंटेंस में बनाता हूं क्या मैं। रन यानी दौड़ना, तो मैं दौड़ना चाह रहा हूं, चलो गार्डन में। क्या मैं गार्डन में दौड़ता हूं।
ये क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस बना, क्या मैं गार्डन में दौड़ता हूं। इसकी अंग्रेजी जब हम बनाएंगे तो सबसे पहले क्या, इसके लिए हम लगाएंगे डू। ये मैं पहले बता चुका हूं कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में लगाना है हमको डस, और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ में लगाना है डू। आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो होता तो फर्स्ट पर्सन ही है, लेकिन मोस्टली हम इसके साथ में जो प्लूरल एचवीज हैं उनको यूज करते हैं। तो आई के साथ हम यूज करेंगे डू का। तो सबसे पहले सहायक क्रिया हम लगाएंगे डू। अब उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहां पर है मैं, तो आई। अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब है एमवी यानी फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया। सेंटेंस में अगर आप गौर करें तो क्रिया क्या है, क्रिया है दौड़ता हूं। देखिए ये क्लियर हो गया, ये हो गया। अब आता है क्रिया दौड़ता हूं। दौड़ता हूं की स्पेलिंग रन। चलिए ये भी क्लियर हुआ, हमारे यहां तक फॉर्मूला क्लियर है। अब है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यहां पर क्या है, मैं, ये हो गई प्रीपोजिशन। तो डू आई रन इन, और ऑब्जेक्ट है गार्डन, तो लास्ट में हम लगा देंगे गार्डन। और क्वेश्चन मार्क। तो हमारा सेंटेंस बन गया डू आई रन इन गार्डन। आइए दूसरी वर्ब ले लेते हैं। दूसरी हमारी वर्ब है ईट। ठीक है, ईट ले लेते हैं। और हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है वी, तो हम। तो सबसे पहले वापस हम लिखते हैं क्या। ये हमने लिख लिया क्या। सब्जेक्ट हमने लिया है वी, तो वी की हिंदी हो गई हम। क्या हम। वर्ब हमने ली है ईट यानी खाना। चलिए कुछ ऐसी चीज खाते हैं हम। क्या हम स्कूल में, क्या हम स्कूल में लंच खाते हैं। क्या हम स्कूल में लंच खाते हैं। क्या हम स्कूल में लंच खाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इस सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे अंग्रेजी में। सबसे पहले क्या, हम प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके लिए क्या के लिए हम यूज करेंगे सहायक क्रिया डू को। ध्यान रहे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में सहायक क्रिया डज लगानी है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में डू लगानी है। अब इनमें सिंगुलर कौन है, प्लूरल कौन है, ये डिटेल में मैं प्रीवियस चैप्टर्स में बता चुका हूं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज जाकर के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीप में जाकर के देखिए कि अंग्रेजी के जो सिस्टमेटिक बेसिक रूल्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। मैंने बहुत ही इजी तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो डू, उसके बाद में वी, डू वी। वर्ब खाते हैं ईट, डू वी ईट। क्या खाते हैं, लंच, डू वी ईट लंच, LUNCH, डू वी ईट लंच। अब उसके बाद में आ जाएगा प्रीपोजिशन, डू वी ईट लंच इन, और ऑब्जेक्ट स्कूल। तो ये हमारा दूसरा सेंटेंस हुआ, डू वी ईट लंच इन स्कूल। आइए तीसरा सेंटेंस बनाते हैं। अब हम सब्जेक्ट के लिए चूज करते हैं। देखिए आई वी यू दे, ये प्लूरल सब्जेक्ट है सारे। आई फर्स्ट पर्सन है लेकिन ट्रीट ये प्लूरल की तरह ही किया जाता है, तो इन सब में सहायक क्रिया डू ही लगेगी। आइए एक बार ही को लेकर के देखते हैं। तो हम ही पे बनाते हैं। तो क्या, वर्ब हम ले लेते हैं कट। क्या वह सब्जी को काटता है। क्या वह सब्जी को काटता है, क्वेश्चन मार्क। आइए इसको कन्वर्ट करते हैं अंग्रेजी में। तो क्या के लिए हम लगाएंगे डस, क्योंकि मैंने बताया सिंगुलर सब्जेक्ट की सहायक क्रिया होगी डस। तो यहां स्टार्टिंग में लगा देते हैं हम डस।
फिर सब्जेक्ट ही। अब आएगा वर्ब, वर्ब हो गया काटता है, तो डज ही कट। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन है को, टू, और सब्जी हो गई ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये सेंटेंस भी बन गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आप लोग इन सब्जेक्ट्स को लेकर के और अलग अलग वर्ब्स के साथ में इस फॉर्मूले को लेकर के अभ्यास करिए। जितना ज्यादा आप लोग अभ्यास करते जाएंगे उतना ही ज्यादा आपका टेंसों पर कमांड होता जाएगा। आप देखेंगे कि सडनली ही आपको अंग्रेजी लैंग्वेज के कुछ ऐसे सेंटेंस जो अभी तक आपकी समझ के बाहर थे वो धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आने लगे हैं, और जो सेंटेंस बोलने में आप हिचकिचाते थे उन सेंटेंस को आप इतनी ईज और कंफर्ट से बोलना स्टार्ट कर देंगे कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे। तो ये सब डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन मोर थिंग, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। अंग्रेजी सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं है। अदर चैनल्स पे मैंने बहुत देखा है कि लोगों को गुमराह किया जाता है 10 मिनट में, 15 मिनट में टेंस आपका गुलाम, जो कि बिल्कुल ही मिथ्या बात है। लैंग्वेज कभी 10 या 15 मिनट में नहीं सीखी जा सकती। आपको इसके लिए टाइम देना ही पड़ेगा और थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी सिस्टमेटिक। अगर आप ये चीज समझ जाते हैं तो डेफिनेटली अंग्रेजी आपके लिए सीखना कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए, खुश रहिए, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।